मोदी के छोड़कर किसी को अभी तक मेरे नज़र से इतना घटिया प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री और जितना वादा किया था उसके खिलाफ प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। मोदी सरकार हल्ला करने के सिवा कुछ नहीं किया है, झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है। ताला कौन खुलवाया था, शुरुआत किसका था? साहब अगर बता दें नरेंद्र मोदी का एक नया काम जो सबसे बेहतर हो। 100 काम, कौन काम खोज रहे हैं? मंगनी के राशन खा रहे हैं, मंगनी के पानी पी रहे हैं, अभी उतरते हैं तो गाँव में उतरते हैं, रोड से उतरते हैं, बिजली के लाइन में रहते हैं। अगर एक काम बता दीजिए, ब्याह क्या बात है। ने कहा कि राशन दे रहे हैं, राशन क्या मोदी जी अपने पॉकेटवा से दे रहे हैं? पब्लिक के टैक्स के पैसा है। कौन अपना पॉकेट से, सुनिए पहले चुप रहिए, कौन अपना पॉकेट से देता है जी? चुप रहिए ना। इधर आगे आके बोले, कौन आगे आके बोले आपके हिसाब से आप किस जी क्या बोल रहे हैं? अब कुछ जी क्या बोल रहे हैं? बोलना यही है, आज जो इन्होंने भैया सब कह रहे हैं कि वो अपने घर से दे रहे हैं। कौन ऐसी सरकार है जो अपने बाप के घर से देता है? हमको बता दे पब्लिक को। दिन तक मोदी जी के पास बातचीत करने का ढंग है, तरीका है। अभी नीतीश कुमार ने लोकसभा में क्या बोला था, आप सबने सुना है। सब कुछ है, वो डिजर्व करते हैं, जो कर रहे हैं बेस्ट है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 आ चुका है और 2024 में है लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव होगा तो इसमें लोग किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे। तो आज मैं इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए लोगों के बीच में आया हूँ। जी क्या लगता है चाचा जी कि 2024 में लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? मोदी के छोड़कर किसी को। क्यों? अभी तक मेरे नज़र से इतना घटिया प्रधानमंत्री, इतना डरपोक प्रधानमंत्री और जितना वादा किया था उसके खिलाफ प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। कैसे? लेकिन वो तो अभी हाल फिलहाल में आपके राम मंदिर भी बना है, जो कि 500 साल का जो प्रतीक्षा तो वो अब जाके पूरा हुआ है। देखिए, मोदी सरकार हल्ला करने के सिवा कुछ नहीं किया है, झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया है। श्रेय ले चल जाता है, मैच जब हारता है तब पनौती होता है। तो इसका क्या औकात है? ये तो सुप्रीम कोर्ट बनाया है। मंदिर के ताला कौन खुलवाया था? शुरुआत किसका था? लेकिन जिसके तरफ से आपने बोला कि मंदिर का ताला उन्होंने खुलवाया था, लेकिन वो लोग की तरफ से ये भी बयान आया था कि जगह भी बताएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे कि कब मतलब मंदिर बनेगा। जी तो आपको क्या लगता है कि आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि जब से वो आए हुए हैं काम वो बहुत ही अच्छा किए हुए हैं। चाहे इंडिया का जीडीपी देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा काम किया। इंडिया डेवलपमेंट किया और बहुत ही ज़्यादा जो कंट्री हमारे इंडिया को नहीं भी जान रहा था वो कंट्री हमारे इंडिया को जानने लगा। हर एक मैटर में नरेंद्र मोदी बेस्ट है। वो राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्हें बोलना क्या है, बोलते क्या है वो उन्हें खुद पता नहीं चलता है, जो बात है। और सबसे बड़ी बात है कुछ भी है और राहुल गांधी जी को अभी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और ये बहुत सारी कमियां हैं जो राहुल गांधी में अभी हैं। नरेंद्र मोदी ही बेस्ट है और वो ही 2024 में आएंगे। मतलब अच्छा, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी बेस्ट है, राहुल गांधी जी। आपके हिसाब से कौन? हम अपना नजरिया तो बता दिए। कौन? आप किसे चाहेंगे? भाई साहब अगर बता दें नरेंद्र मोदी का एक नया काम जो सबसे बेहतर हो। जी क्या है? एक जी बताएं। 100 काम, कौन काम खोज रहे हैं? मंगनी के राशन खा रहे हैं, मंगनी के पानी पी रहे हैं, अभी उतरते हैं तो गाँव में उतरते हैं, रोड से उतरते हैं, बिजली के लाइन में रहते हैं। अगर एक काम बता दीजिए, ब्याह क्या बात है। ये इन्होंने कहा कि राशन दे रहे हैं, राशन क्या मोदी जी अपने पॉकेटवा से दे रहे हैं? पब्लिक के टैक्स के पैसा है। कौन अपना पॉकेट से, सुनिए पहले चुप रहिए, कौन अपना पॉकेट से देता है जी? चुप रहिए ना। इधर आगे बोले, कौन आगे आके बोले आपके हिसाब से आप किस जी क्या बोल रहे हैं? अब कुछ जी क्या बोल रहे हैं? बोलना यही है, आज जो इन्होंने भैया सब कह रहे हैं कि वो अपने घर से दे रहे हैं। कौन ऐसी सरकार है जो अपने बाप के घर से देता है? हमको बता दे पब्लिक को। दिन तक सारा पैसा जितना भी इन्वेस्ट होता है टोटल टैक्स का पैसा जाता है और उस टैक्स का पैसा का लोग बरगला करके अपने में खा जाते हैं। उसी को बचाने के लिए ये सब लगे हुए हैं। आज रास्ता तो मिल नहीं रहा है। आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री देखना पसंद करेंगे? बस मोदी जी है अभी बेस्ट, सब चीज में बेस्ट है जी। कैसे नहीं है?
आज कहाँ दूर जा रहा है? आज से 10 साल पहले कहाँ था हमारा राज्य और देश, और अभी 10 साल के बाद में देखिए कहाँ जा रहा है। जी मोदी जी के पास बातचीत करने का तरीका है। चाहिए वही मोदी है अभी। जी जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप युवा हैं, इधर आके बोले। मोदी जी के पास बातचीत करने का ढंग है, तरीका है। अभी नीतीश कुमार ने लोकसभा में क्या बोला था, आप सबने सुना है, सबने सुना है। यही मेरे के पास में उतना क्षमता है कि हम सब कुछ है, वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। जो कर रहे हैं बेस्ट है। कौन बेस्ट है? इसीलिए पिछले 10 सालों से जीतते ही आ रहे हैं मोदी जी। अगर हारना होता तो हार ही जाते, इस बार भी वही जीतेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आता है कि जहां पे बीजेपी की सरकार रहती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। आप युवा हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे वो बेरोजगारी तो खुद पे डिपेंड करता है कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन बेरोजगारी ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी तो 100 में से 10 तो रह ही जाएंगे, 90 तो निकल रहे हैं ना, बस बात खत्म। बेरोजगारी नहीं है, हद से ज्यादा बेरोजगारी पर जो है रैंक पूछ लीजिए कि बेरोजगारी में कितना रैंक है। हैंगर इंडेक्स में पूछ लीजिए कि कितना रैंक है। पारदर्शिता में पूछ लीजिए कि इंडिया का कितना रैंक है। काम की बात में बोल रहा है, कुछ भी बोलेंगे। कहते नरेंद्र मोदी की एगो काम, अरे 100 काम उनको गिनती नहीं गिनिएगा उनको काम के। जी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आता है कि बेरोजगारी बढ़ जाती है जहाँ पे बीजेपी की सरकार रहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? कमाओ और खाओ, अपना बल पर रहो। जी, आप आगे आके बोलेंगे। पहले नहीं खाते थे, पहले 5 रुपए कमाते थे, 5 रुपए में पेट भरता था ना। वही अभी 50 रुपए कमा रहे हो, तो उस हिसाब से देखो ना महंगाई कितना है, उस हिसाब से मजदूरी कितना है अभी। भाई तो रोजगार की बात काहे ना बोल रहे हैं? बताइए रोजगार को, बताइए ना कि कितना है। पहले 300 मिलता था, अभी 1000 टका मिल रहा है, 500 मिल रहा है, 700 मिल रहा है ना। कहाँ पे रोजगारी है? कहाँ बेरोजगार है? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हद से ज्यादा है। राशन क्यों दे रहे हैं? जी, आप कुछ बोल रहे हैं। बोले जीडीपी दिखाइए, उनको तब पता चलेगा क्या है, बेरोजगारी है या नहीं है। ठीक है। और रही बात, जी इधर है, इधर। अभी जो चचा बोले कि पहले मजदूरी जो है 300 रुपया हुआ करता था, तो चलिए अभी 450 रुपया है। ठीक है। पेट्रोल 75 रुपया हुआ करता था, अभी 110 रुपया है। तो भाई साहब कैलकुलेशन करोगे ना, पहले 500 रुपए में झोला भर के आदमी आता था, पैसा भी बच जाता था। अभी 1000 रुपए में भी झोले नहीं भर रहे हैं भाई साहब। बात खाली महंगाई है तो कमाई भी है। कहाँ से कमाई है भाई? महंगाई हो गया, कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं है भाई साहब। जीडीपी देख लो ना। मतलब बेरोजगारी है या नहीं है? अरे भाई बिल्कुल, आप भी नहीं जानोगे, चैनल वाले होगे तो फिर हम जानेंगे भाई। आप ये अभी कुछ दिन पहले दुबई के आदमी आया था तो कही कि सारी देश से अच्छा अभी भारत है। इन लोग कह रहे हैं कि सबसे खराब भारत है। तो क्या कीजिएगा, मुंह है बोलना है, बोलने दीजिए। भारत का खराब कब था ये बताइए ना आप। देखिए भारत खराब कब था बताइए ना। करप्शन कर रहे हैं। बात बेरोजगारी पे है, देश पे नहीं। ठीक है। देश तो वही है, देश तो वही है। आगे आके बोले, क्या बोल रहे हैं जी? बोले मोदी जी बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 साल हो गया था, यानी 20 करोड़। तो 20 करोड़ नौकरी है, किसी के पास है डाटा? जी इधर है। क्या बोल रहे हैं? बताइए तो पहले आपसे, राम मंदिर किसको लगा? जी 5 करोड़ तो आदमी हुआ बिजनेस में लग गए। राम मंदिर में इतना बड़ा घोटाला हुआ है ना। राम मंदिर में आप SC ST को लगाइएगा। जी क्या बोल रहे हैं? आज बिजनेस साफ करेगा ना तो 10 करोड़ चल जाएगा, तुरंत ढुक जाएगा। यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री का मुद्दा। तो बिहार में चाहिए बेरोजगारी है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी 17 साल राज किया है, कोई भी 2 कंपनी बिहार में नहीं आया। एक करके बोले। वो 5 करोड़ आदमी लगता है। जी एक करके बोले। बिहार में सबसे बड़ा बेरोजगारी है, इसलिए 17 साल बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों गठबंधन में रहा। बिहार को सबसे दब नीचे से देखा गया, केंद्र सरकार फिर देखा, अब बिहार सरकार फिर देखा। यहाँ सिर्फ बिहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रधानमंत्री की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। हम रहते हैं बिहार, तो बिहार की बात करेंगे कि हम बंगाल की बात करेंगे? सुनिए मेरा जी ऊपर वाला बढ़िया करेगा तो नीचे वाला बढ़िया करेगा जी। नीचे वाला तो खराब करे तो ऊपर वाला बढ़िया करता है। 2 बार बिहार का जनता चुन के 40 को मंत्री दिया, तो बिहार के लिए क्या विकास हुआ? न वो कंपनी आया और न कोई एक दो आया। क्या वो आया? जीडीपी पे तो पूछ लिए, कर्जा कितना हो गया जी? जीडीपी बताइए ना, खाली झूठा सुन। 5 वर्ष में न खोजल थी, ये 5 वर्ष में सारी इंग्लिश हिसाब और भूगोल सब खोजते थे। 70 वर्ष में न खोजल थी कहियो। विकास का नाम का चीज नहीं हुआ। बिहार का नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री का बात चल रहा है। प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं। कौन? मोदी जी। कैसे? और ये मोदी जी हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि क्योंकि देश के हित में बहुत अच्छा काम करता है।
प्रधानमंत्री, और आगे आएंगे तो ये मोदी जी ही आएंगे। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी की उतनी कैपेसिटी नहीं है, बोलने की उतनी क्षमता नहीं है। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कैपेसिटी किसी में हाई है नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा देश का गद्दार इस मीडिया है, बोल रहे हैं। जिस दिन मीडिया सही औकात पा गया ना, उस दिन कोई प्रधानमंत्री खराब या बुरा नहीं। आप बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं मीडिया पे। मैं अभी आया हूँ लोगों के बीच में बातें करने के लिए। आपकी क्या राय है? आपका जो आप बोलेंगे वही अभी चलेगा मीडिया पे, अभी जो आप बोलेंगे वही चलेगा। आप बताएं अपना बात, आपके हिसाब से कौन किसे आप प्रधानमंत्री आप देखना पसंद करेंगे? प्रधानमंत्री किसे दिखाना है नहीं दिखाना है मीडिया कंफर्म करता है। चौथा स्तंभ आपको किस लिए बनाया गया? इसलिए कि सरकार का दलाली करने के लिए नहीं। आप जो बोलेंगे वो बात लोगों तक पहुंचेगा। आपके हिसाब से आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी को देखना। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों देखना चाहते हैं? जो बताइए। नहीं, राहुल गांधी जी को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि जिस टाइम कांग्रेस की सरकार था उस टाइम मेरे लिए जो एम्प्लॉयमेंट था वो इससे आगा था। आज 45% चला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ गया? पहले नहीं था 45%, अब क्यों इतना बढ़ गया? मतलब बेरोजगारी बढ़ गई? बेरोजगारी बढ़ गया, बढ़ गई है। बेरोजगारी तो सही में बढ़ गया है। अब मान लो दिल्ली पंजाब खटने के लिए सभी आदमी जाता है, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं लगा। किसी भी सरकार में यहाँ पर बिहार में तो कोई कंपनी नहीं लगा। हम लोग बाहर जा करके काम करते हैं, अपने बाल बच्चे पालते हैं, और यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इंटरनेशनल का बात करते हैं, किस आधार पे करते हैं? कौन सा इंटरनेशनल से सुधार बताइए? किस देश से आपका रिलेशन बेहतर हुआ बताइएगा तब ना। किसी देश से नहीं हुआ। ये एक छोटा सा देश मालदीव जो हगने मुँह उतने तक है, वो आपको भगा रहा है। क्या 15 मार्च तक अपने सेना को भगाइए? क्यों भगा रहा है? आपकी गलती है। आप यहाँ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे टॉप पे है। किस आधार पे है? खाली इसलिए कि मीडिया के खरीदा हुआ है। जिस दिन मीडिया दलाली करना छोड़ देगा उस दिन देश सुधर जाएगा। कोई भी देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाने का अधिकार होता है मीडिया। आज इंडिया का मीडिया 161 रैंक पर कहाँ है? पीछे से टॉप कर रहा है। बोल रहे हैं कि 70 साल। जी। लेकिन जो भी हो, रियलिटी यही है कि बेरोजगारी जरूर बढ़ी है, और मोदी जी के राज में गरीबी भी हद तक बढ़ी है। ये आप किसे चाहते हैं प्रधानमंत्री? हम चाहते मोदी जी को ही है। जब आप उनका चाहते भी हैं और उनके बारे में कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो फिर क्यों चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो इस चीज पे सुधार करे। हम ये चाहते हैं, वो बेहतर है, हम मानते हैं ये चीज को। हर फिर से एक बार और मौका दिया जाए। बस मौका दिया जाए। हाँ, एक बार मौका दिया जाए उनको, यही चाहिए। जी। मौका एक और मिलेगा, लेकिन इस बार 40 में था, अभी 400 सैनिक में रहेगा। बेरोजगारी और गरीबी इनके सरकार में बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। पहले कम थी और अभी बहुत ही ज्यादा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी जी को मौका देकर देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों का ऐसा कहना है। तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को मौका देना चाहिए कि शायद और भी अच्छे काम हो सके। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी गांगुल के साथ, पटना।